हम बात कर रहे थे धनु राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत की सभी राशियों के बारे में बताया कि उन पर कैसा प्रभाव होगा और लगभग सभी पर अच्छा ही प्रभाव हो रहा है। और आज हम शेष बाकी की बची 4 राशियों के बारे में बात करेंगे, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जब अब हम बात कर रहे हैं इस समय ये राशि परिवर्तन हो चुका है, तो कैसा प्रभाव होगा हम बात करेंगे आज इसके बारे में। ये राशि परिवर्तन लगभग सभी के लिए बहुत ज़्यादा, देखिए ये जो राशि परिवर्तन सूर्य देव का होता है बहुत जल्दी जल्दी, देखते नहीं हो आपकी 24 घंटे में, मतलब सूर्योदय होता है फिर अस्त असल में वो होता नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि पृथ्वी घूम जाती है, घूमती रहती है। जब भूगोल ज्योग्राफी जिसने पढ़ा है तो उसको इनके बारे में मालूम है। तो हमने सभी के बारे में लगभग बताया, लेकिन होता बहुत जल्दी जल्दी है सूर्य देव का राशि परिवर्तन 1 महीने में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि ये जो खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि इस बार क्या होता है राशि परिवर्तन तो वो हर माह ही करते हैं, हर 30 दिन में। आप ये मान के चलो 1 महीने में तो राशि परिवर्तन हर महीने होता ही है और डेट भी यही होती है लगभग। तो ये इसलिए मुख्य माना जाता है क्योंकि पुत्र की राशि में। अब आप कहोगे कि कुंभ राशि भी तो इनकी है, हाँ वो भी बात सही है, लेकिन जब इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि शनि देव अगर किसी राशि में आते हैं और इनका जो गोचर है वो कहा जाता है 30 साल के बाद किसी राशि में। अभी देखिए मीन की तो वो भी चल रही है ना, 7.5 ही चल रही है, तो क्या होगा अब। लेकिन मीन राशि वाले आराम में आ जाएंगे, अब हम बाद में बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि 17 जनवरी से शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। और भी जानकारी आपको जो आपके लिए ज़रूरी है समय समय पर बताते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे धनु राशि के लिए। धनु राशि और लग्न वालों के लिए ये अत्यंत लाभकारी गोचर है, शुभ गोचर है। लेकिन ये जो स्थान है जहाँ पर शनि देव की राशि है कहने का तात्पर्य, और वहाँ पर सूर्य का आगमन हुआ है, आगमन हो चुका है। तो पिता देखिए जब पुत्र के घर में जाएंगे तो क्या होगा, उसको लाभ कुछ ना कुछ देंगे अवश्य। तो ये बहुत ये है कि लेकिन वाणी में क्योंकि सूर्य है क्या गर्मी, तो क्या हो जाता कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। मतलब आप ऐसी कोई वाणी नहीं बोलना चाहते हो, अनावश्यक रूप के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। तो उससे बचने की ज़रूरत है, उससे बचने की आपको कोशिश करनी है। बाकी ये अत्यंत लाभकारी और बहुत ही शुभ अच्छा गोचर है वैसे भी धनु। लेकिन ये बात है, अभी हम आपको बताएंगे कितने % किसको क्रोध आता है। धनु वालों को क्रोध आ जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और बाकियों का क्या है वो निकल ही जाता है, उनसे नहीं होता कंट्रोल। इसलिए तो बाकी अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पर गोचर जो सूर्य देव का हो रहा है, क्योंकि ये भाग्येश भी साथ में बन रहे हैं, तो क्या होगा ये लाभपूर्ण स्थितियाँ और धन की आवक काफ़ी अच्छी हो जाएगी, धन का आगमन रहेगा, धन आएगा, पैसे की स्थिति बस वही है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें और अच्छी सुस्वादु भोजन करने के अवसर उपलब्ध होंगे, तो बहुत अच्छा ये आपके लिए ये समय लाभकारी कहा जाए। अब हम बात करेंगे मकर, अगले की बात करते हैं। और हाँ, आप पूरा वीडियो आप देखिएगा, लास्ट में हम आपको उपाय बताएंगे और अत्यंत सरल उपाय जैसा कि हम बताते हैं लास्ट में। तो मकर राशि की हम बात करें, मकर राशि के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ही तो आ रहे हैं। अब इस जगह पर आ करके क्या होगा, सूर्यदेव, सूर्य राजा हैं, एक शाही, मतलब उनके पास ही देखिए सारे ज्ञान हैं। यहाँ तक कि यहाँ ये कहा जाता है कि हमने आपको पहले ही पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी ही कॉपी भी कुछ लोग लगता करते हैं। अब देखते तो होंगे जब इतने लोग देख रहे हैं,
कोई भी देख लिया, बता दिया, या इन्फॉर्मेशन मिल गई कहीं से। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो जो हनुमान जी इतने मतलब अष्ट सिद्धि इनके मतलब कितना उनको माना जाता, उन्होंने ज्ञान हासिल किया है सूर्यदेव से। वैसे भी लोग पढ़ते हैं तो पता चलता ही है। तो उन्होंने जब उनसे ज्ञान, तो उनके पास बहुत ज्ञान है, आत्म तत्व है ना। और पिता का भी कारक माना जाता है, तो पिता के साथ सही रहना चाहिए व्यवहार। वैसे भी पिता के साथ व्यवहार लगभग सही रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा रौब तो होता ही है। पिता है तो आदमी थोड़ा मानता ही है, कितना भी हो, कुछ भी बात हो जाए, लेकिन थोड़ा तो। और वो हो सकती बात कि कई बार नहीं बनती है, अनबन रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सूर्य, हमने बताने का मतलब ये है कि गर्मी, गर्म ग्रह है ना। अग्नि तत्व हम देखिए, अभी शॉर्ट्स में भी हम बता चुके हैं कि ये फायरी साइन कौन सी राशि के होते हैं। तो आप देखिए, एक बात आपको बताएंगे, जैसे हो सकता है भाई कुछ लोगों को लगे कि नहीं उनको मिल रहा है, या कह रहे आप तो अच्छा बता रहे हो, नहीं उपलब्ध। देखिए ये होता है ना, क्योंकि आपकी नाम राशि कौन सी है, और नाम देखे चलता ही वाला नाम, और पता चला आप देख रहे हो जन्मांक वाला, तो इस वजह से वो चीज़ें पता चला नाम राशि वाले पे वो चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको कुछ ऊपर नीचे चीज़ें, या कुछ कुछ मेरी बातें गढ़ित होती भी लगेंगी, और कुछ आपको लगेंगी कि नहीं, जो हमने बताया है आपको वो चीज़ नहीं लग रही है होती हुई। जैसे अच्छा बताया तो पता चला बुरा हो रहा है, या बुरा बता दिया तो उसका वैसे बुरा जग जग कि ज़्यादा करके नहीं बताते हैं। उसके लिए हम कोई रास्ता निकालते हैं कि निदान ऐसे करके कर लिया जाए तो ज़्यादा सही है। तो नाम राशि से कौन सी है, आप कौन सी देख रहे हो, ये चीज़ें समझनी होगी। क्योंकि नाम में अगर, क्योंकि नाम ही लोग बोलते हैं, तो ये बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने योग्य है। तो अहंकार में थोड़ा वृद्धि हो जाएगी, हालांकि लाभ के अवसर उपस्थित होंगे, ये है। लेकिन पति पत्नी में अनबन और कहा सुनी की स्थिति हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। जैसे कि हमने धनु को भी बताया कि वाणी पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि तल्खी आ सकती है। और आपके तो बिल्कुल सीधे उसमें कन्या राशि का तो सबका इनका बता ही चुके हैं, लेकिन अभी जिनकी बात कर रहे हैं मकर कि अक्सर ये हो जाता है ना, कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, तो वो देखिए सूर्य के ज़्यादा करके साथ में ही होते हैं। कभी एक आधा, कभी आगे पीछे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़्यादा करके। तो वही बात एकदम से आ गई, साथ में है, लेकिन अभी सिर्फ इनका बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अहंकार में वृद्धि हो सकती है। वैसे भी एक बात आपको बताएंगे, पिछले वीडियो में हम बुराई बता चुके, अब आप कहोगे कि हम कुछ बुराई वाले लग रहा, ज़्यादा बता रहे हैं। नहीं, सबकी थोड़ी थोड़ी ही बताई हैं, मतलब बता ही दी हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो मकर राशि वैसे भी थोड़ा क्रोधी और दंभी, अहंकारी, थोड़ा निराशा वाली, लेकिन इनमें इस समय क्या होगा, सूर्य के आगमन से इनमें एक तेजी आएगी, और अहंकार में थोड़ा वृद्धि होने के, और कुछ अपने घमंड में आ करके किसी को तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी आ जाती है ना फिर व्यक्तित्व में, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कुंभ। कुंभ के लिए ये नहीं अच्छा कहा जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य पिता के कारक है, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे। वैसे भी ठंड का समय है तो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। और अगर कुछ तबीयत ख़राब होती है तो दवा वगैरह ले लें। और व्यय थोड़ा अधिक हो जाएगा, क्योंकि व्यय में, और आपको अपने स्वयं के भी इस स्वास्थ्य का ध्यान रखने का यहाँ पर आवश्यकता है। और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्ट कचहरी और मुकदमे की भी स्थितियाँ जैसे निर्मित हुई हैं, या हो सकती है कोई वाद विवाद, ये हालांकि वहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं, तो इस तरह की झगड़े झंझट वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन झगड़े झंझट में ठीक है आप फंस सकते हैं, लेकिन उससे निजात भी मिलेगी, और क्या होगा कि आपके पक्ष में ही निर्णय होगा, सही होगा। मतलब कुल मिला के ऐसा कोई, लेकिन वही है कि व्यय की अधिकता। अब भाई दौड़ धूप कर रहे हो, कुछ दवा दारू लाना दारू कह रहे हैं, नहीं, दारू की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। और शराब और ये सब कुपोषण वाली चीज़ें हैं ना, इनसे आप जितना बच सकें, परहेज कर सकें। सात्विक है ना, सूर्यदेव हैं राजा, लेकिन सात्विक हैं।
तो अपना यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की और नियंत्रण स्वयं पर रखने की आवश्यकता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, मतलब मिला जुला कह सकते हैं, अच्छा तो नहीं, कुछ वैसा भी बताया हमने। तो अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि। मीन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा? अत्यंत लाभकारी, क्योंकि लाभ के स्थान में आ करके बैठ गए हैं स्वयं राजा सूर्यदेव। राजा हैं और ज्योतिष में राजा माने जाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ से। ये है कि लेकिन थोड़ा सा आप शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि कर रहे हैं। अगर आप कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, जा सकते हैं उसके लिए, गो फॉर इट। तो आपके लिए ये समय लाभकारी और बुद्धि में आप एक तेजी का अनुभव करेंगे, कुशाग्र, और वाणी आपको मतलब लगेगी कुछ मतलब अच्छे उसमें, इसको गलत अन्यथा ना ले जाएं। तो बहुत अच्छी वाणी और आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी। देखिए कुछ लोग हो जाते, क्या होता है उस समय डाउन जैसे रहते हैं। जब उदास होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी व्यक्ति को अपनी लो लगने लगती है, मतलब डल सा, और उसको हिंदी में कहेंगे निराशा जैसा, हताश। तो अभी क्या कौन सी स्थिति? वैसे मीन वाले तो वैसे भी गुरु की राशि है, तो अपना वैसे भी एक्टिव रहते हैं और अपना समझते हैं भला बुरा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अपना ध्यान रखें और ये समय अत्यंत ये गोचर अच्छा और लाभकारी प्रतीत होता है। तो अब उपाय क्या करना है? जिनके लिए देखिए अच्छा बताया है वो भी कर सकते हैं, और जिनके लिए थोड़ा सा बुरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मिला जुला, क्योंकि अच्छा ही है जो भी है, हर समय यही कहना चाहिए ना, क्योंकि निराशा नकारात्मक बातें अच्छी कैसे हो सकती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप सूर्य चालीसा कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह के समय आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सभी के लिए उपाय है ये इस गोचर में, आप जल चढ़ाएं, या अगर हमने आपको इष्ट देव बता रखे हैं, अगर आप अपना वो देख लेते तो आप वही करते रहें। और हनुमान चालीसा का पाठ आप एक बार कर सकते हैं नियमित रूप से, अगर नहीं करते हैं तो आप मंगलवार को कर लें। अब आप कहोगे कि इनकी बता के उपाय है ये। और सबसे बड़ा, अगर आपसे ये सब कुछ नहीं होता कोई बात नहीं, आप ये सब कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक उपाय करिए, उसको सस्ता सरल, क्या उसमें कुछ नहीं आपको करना सिर्फ इतना है, लेकिन बहुत बड़ा है वो भी, सिर्फ झूठ से बचें। जी हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं, यदि झूठ ना बोलें, झूठ नहीं बोलते समझो बहुत बड़ा उपाय हो गया, सारे उपाय हो गए। ये हम कई बार पहले ही बता चुके अपने पिछले वीडियोज़ में, और फिर से आज हमने वही बात कह दी। तो आज के लिए इतना ही। आज पूर्ण हुआ, संपूर्ण सभी राशियों का बता दिया कैसा प्रभाव होगा। अब बहुत जल्दी हाजिर होंगे। शनि देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख को, 17 जनवरी आ रही है, तो वो सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, और एक वीडियो आपके लिए हम बना देंगे कि सभी अंकों पर ये वर्ष कैसा प्रभाव देगा। सभी अंक अर्थात सभी की डेट, मूलांक, इसके बारे में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।